बदलते हैं सभी के दिन, पुरानी ये कहानी। और कब बदलते हैं? जब सितम हद से गुजर जाता है। लेकिन अब तो सितम को भी तरस आने लगा है। बात झारखंड की कर रही हूँ, और झारखंड में युवा जो हैं वो अब सड़क पर हैं। जेएलकेएम पार्टी जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। हालांकि ये पार्टी युवाओं की पार्टी रहने का दावा करती रही है, तो इस बार भी जब युवाओं ने प्रोटेस्ट छेड़ा है तो उनके साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेएलकेएम के जिला महासचिव सलाउद्दीन अंसारी भी जुड़ने जा रहे हैं। सलाउद्दीन जी, झारखंड जो है सोना चांदी तो छोड़िए, कोयला जो है अभी जो इसके पास है उसकी पहचान भी इसकी नहीं रह गई है। और वो कोयला जो है अभी झारखंड की जो सरकार है उसके चेहरे पर काली पंजी हो गई है। जेएसएससी जेपीएससी घोटाला हर परीक्षा में धांधली, और परीक्षा नहीं होता यहाँ पेपर लीक होता है। कैसे देखते हैं सब सिनेरियो? सबसे पहले कीर्ति जी, मल्लिका जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि आज जो हमारा एक दिवसीय महाधरना था, आप दिन भर आप लोगों ने हम लोगों को कवरेज किया, इसके लिए सबसे पहले आप दोनों को धन्यवाद। आपने सही बोला है कि ये देश खनिजों जो प्रदेश है मेरा खनिजों का प्रदेश है, लेकिन इसी प्रदेश में आज ऐसे ऐसे घोटाले सामने आ रही है जो हमारे राज्य को शर्मसार कर रही है। देखिए, जिला जो राज्य गठन के बाद लगभग कई टर्म दूसरे पार्टियों का यहाँ पे सरकार रहा, और लोगों को एक उम्मीद जगा था कि अगर यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई भी माटी पुत्र अगर यहाँ कमान संभालते हैं तो शायद इस राज्य का भला होगा। लेकिन जब आज अपने आप को माटी पुत्र कहने वाले हेमंत सोरेन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार हटने के बाद इंडिया गठबंधन का सरकार बना, तो लोगों को एक उम्मीद जगा था कि ये पार्टी राज्य के कल्याण करेगी, यहाँ के जो संपदाएं हैं उनका उपयोग करके इस झारखंड को एक सोना झारखंड बनाने का काम करेंगे। लेकिन उसका विपरीत आज इसी सरकार में यहाँ के युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है, यहाँ के छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है। और इसके पीछे क्या बातें हैं, जब तक इसका एक उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाता, इसीलिए हम लोग आज महाधरना के माध्यम से जेपीएससी जेएसएससी के जो घोटालाएँ हुए हैं, अनियमितताएँ हुए हैं, उन पर सीबीआई मांग का हम लोग मांग किए हैं, सीबीआई जांच का मांग किए हैं। जब तक नहीं होता है हम लोग आज 24 जिला में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों में धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराने की कोशिश करेंगे, और छात्रों को नहीं मानता है तो अविलंब हम लोग रांची को घेरने का काम करेंगे। सरकार की तरफ वाले कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, और वो विपक्ष से मतलब उनका भाजपा की तरफ है। क्या वो पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रांची की सड़कों पर बैठे हुए हैं, रांची के रेडियो में बैठे हुए हैं? देखिए, ये जो आज छात्रों का मूल मांग है उनको भटकाने का कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नहीं तो यहाँ पे कोई पार्टी नहीं, यहाँ पे जेएमएम के बहुत से गार्जियन होंगे, जो उनके गार्जियन ऐसे भी छात्र हैं जिनके गार्जियन जेएमएम सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी होंगे, और भी कई पार्टियों के पदाधिकारी होंगे जिनके बच्चे छात्र हैं और उनके साथ ये घोटालाएँ हुए हैं परीक्षाओं में। तो इसको किसी पार्टी लेवल पर ना दिखा जाए। ये हमारे अभी माननीय विधायक जी ने भी वही बात बोला कि इस प्रोटेस्ट को किसी पार्टी लेवल पर ना देखा जाए। इसको आप देखें कि किस तरह से जो जेपीएससी के घोटालाए हुए हैं, किस तरह से एक बाहर की कंपनी को यहाँ टेंडर दे के और यहाँ घोटाला करवाया जा रहा है। तो इसमें साफ साफ सरकार दोषी है। इसमें किसी पार्टी को पार्टिकुलर टारगेट करने का हम लोग का कोई नहीं है, मंशा नहीं है। जब तक इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होता है और जो भी इसमें संलिप्त है वो जब तक घेरे में नहीं आता है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। और छात्रों के अधिकार के साथ पूरा जेएलकेएम परिवार खड़ा है, और हम लोग 24 जिला के पदाधिकारी इसको एक स्वर में आज बोलने का काम किया कि अगर सरकार जल्द से जल्द इसको अगर नहीं मानती है तो हम लोग रांची देने का काम कैसे लूटा झारखंड, किसने लूटा झारखंड, इस सवाल का जवाब जो है लगभग लोग जानते हैं। लेकिन ये लूट बंद कब होगी? जेपीएससी जेएसएससी जैसी संस्थाएं जो किसी सरकार की पहचान है, आज उन पर भी काली। सबसे पहले आप हम ये कहना चाह रहे हैं कि भरोसा करें तो करें किस पर, कौन सरकार पर भरोसा करे, कौन अधिकारी पर भरोसा करे।
कि लोग इतना उम्मीद के साथ लोग जो है सरकार को चुनती है, इतनी उम्मीद के साथ लगता है कि अब की बार सुधरेगी, अब की बार भ्रष्टाचार दूर होगी। लेकिन झारखंड अलग का 25 साल हो गया, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार और बढ़ने लगा, जबकि वो दूर नहीं। सरकार क्या जो कर रही है, भरोसा किस पर पब्लिक करे, ये बड़े हैं और जान भी ना देखिए। हाल में ही हम लोग एक महाधरना जो किए हैं, ये धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को चेताना चाह रहे हैं, अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ को अगर दूर नहीं किया जाए, अगर जांच अगर नहीं किया जाए, सीबीआई जांच अगर नहीं किया जाए, तो आने वाले समय में झारखंड में सबसे जेल कैम्प के बैनर तले आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि झारखंड को बलिदान हम लोग इस बलिदान को खोना नहीं चाहते हैं। ईसा मसीह शिवसर ने कितना बड़ा बलिदान दिया, आज उसका पुण्यतिथि है। मैं नमन बंधन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने कितना संघर्ष के बाद झारखंड को बनाया। लेकिन आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से उसकी परिश्रम को पानी फेर दे रहे हैं, उसके परिश्रम को उचित मुकाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सबसे दुर्भाग्य की बात है, उसके पिताजी ने कितने संघर्ष किया, आज उस संघर्ष को याद नहीं कर रहा है। और संघर्ष तभी याद होगा छात्र की आवाज़ बुलंद, वह संघर्ष तभी याद होगा जब नौजवानों को एक मुकाम, नौजवानों को एक रोजगार मिलेगी। संघर्ष तभी होगा जब एक छोटी सी छोटी अंतिम व्यक्ति तक विकास की राह पहुंचेगी, तभी जाके आज जो श्रद्धांजलि दिए हैं, तभी जाके वह अच्छी श्रद्धांजलि के रूप में झारखंडवासी देखते हैं। मामले में हर बार जो है जेपीएससी, जेएसएससी जैसी संस्थाएं जो है बीमार पड़ जाती हैं, अब तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है। इस बार युवा जो है वो इलाज ढूंढने की क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारे जो धनबाद जिला में धनबाद जिला में आज उसका पूरी तरह से कवरेज किए। और उसके बाद जहाँ तक आज बात कहें इलाज का, तो आप एक कहावत सुने होंगे कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। तो इस बात को हेमंत सोरेन तक पहुँच गया होगा 24 जिला के डीसी महोदय को जो हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं उसके माध्यम से, कि अब हम लोग आज सड़क में बैठे हैं, कल हम लोग सदन तक पहुंचेंगे। अगर हमारी बातों को अगर सरकार किसानों तक नहीं पहुंचती है, उनके आंखों में अगर दिखाई नहीं देती है इतना होने के बावजूद, तो कल हम लोग सदन में हम लोग के विधायक जी भी अभी पहुंचे थे, उन्होंने सीधी सीधी बातें कहा है कि अगर यदि सड़क में अगर बातें नहीं सुनती है तो वो बातें सदन में उठाई जाएगी और जोरदार तरीके से उठाई जाएगी। तो इस बार मतलब 6 तारीख की तैयारी जरूर भरपूर तैयारी है। साथ ही साथ हम लोग का हमको लग रहा है एक केंद्रीय कमेटी की बैठक भी होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कब जाना है, और उसी निर्णय के आधार पर हम लोग इस जो सदन है उस पर कुछ भी हम लोग करेंगे। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो छात्र है, आज भले ही हेमंत सोरेन अभी मुख्य दर्शक बने हुए हैं, तो हेमंत सोरेन जी को कहना चाहेंगे कि आज उनके पिताजी का पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि में उनके पुण्यतिथि जो है सच्ची श्रद्धांजलि हो। तो आप देख सकते हैं कि पूरे झारखंड के 24 जिला के छात्र आज सड़क पे है। अगर उनके बातों को माना जाए और जेपीएससी और जेएसएससी जैसे धांधले में जो भी आपके इसमें आपके जो कहने का मतलब जो सिंडिकेट है वो पकड़ा जाए और उनको जेल भेजा जाए, तो तो हम लोग के जो शहीद हमारे बलिदान थे, जो झारखंड आंदोलनकारी थे, पुरोहा थे, जो हमारे पुरोहा सिद्धू सोरेन जी थे, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो फिर से आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सर हैं, सर शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, अगुआ सरकार है, अगुआ का राज है, लेकिन फिर भी जो किया कुत्ता लोग है उन लोग को सड़क पर बैठे क्या बिल्कुल पेपर लीक होना दुख की बात है और दुख व्यक्त करेंगे। आज हमारे राज्य के युवा, एक लड़का बोलता है, एक आदिवासी बच्चा बोलता है कि ना हमको नौकरी मिल रहा है ना छोड़। एक बच्चा चढ़ जाता है, टावर पे चढ़ जाता है, बोलता है जब तक हेमंत सोरेन नहीं आएंगे तब तक हम नहीं उतरेंगे। ये सब राज्य का पीड़ा है। आप दिल्ली प्रोटेस्ट को देख सकते हैं, बागचूक जो भूख हड़ताल किए थे, आज उसी के राह पे हमारे देवेंद्र नाथ महतो निकले हैं। ये बड़ी ही दुख की बात है कि आज हमारे राज्य में हमारे बच्चों को धका जा रहा है। इस उम्मीद से हमारे पूर्वजों ने ये राज्य बनाया था।
हम पूछना चाहते हैं हेमंत दादा से, और हम उनसे कहना चाहेंगे कि आज उनके पिताजी का, हेमंत दादा आपके पिताजी का पुनर्तिथि है, और जब भी हम लोग अपने घर में इसाले सवाब करते हैं, पुनर्तिथि करते हैं, तो एक अच्छा काम करते हैं। हम तो हेमंत सोरेन से डायरेक्ट कहना चाहेंगे कि अच्छा काम कीजिए, युवाओं को ठगना छोड़िए और ठगवाना छोड़िए। बड़ी दुख की बात है, हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, हमारा अपना भतीजा है, वो घर पे बैठा हुआ है, अगर नौकरी मिलता तो उसका परिवार सुखी होता। शायद आपके भी साथ हो चुका है, इनके साथ भी। ये बाहरी लोग कौन रहते भाई, हमारी नौकरी मिली, सारा कुछ हमारा, जल जंगल जमीन बालू कोयला अबरत सब कुछ हमारा, तो फिर नौकरी दूसरे का क्यों? हमारे बच्चों को एक प्यून का भी नौकरी नहीं दिया जाता है, एक पुलिस भर्ती भी नहीं किया जाता है, चौकीदार तक नहीं बना जाता। कम से कम चौकीदार बन के अपने राज्य का रक्षा तो करेंगे, ये भी नहीं किया जाता। यही बड़ी ही दुख की बात है। और हमारा राज्य, हमारे टाइगर जयराम तो ठीक कहते हैं, राज्य बिल्कुल 20 साल पीछे चला गया है। और 1919 से आदरणीय गुरु जी ने ये राज्य बनाया था, आज उनके पुत्र बिल्कुल उस पर पानी फेरने में लगे हुए हैं, दाने की गोदी बैठे हुए हैं। ये तस्वीर धनबाद की है, लेकिन पूरे राज्य में आज यही नज़र